प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम इस कक्षा में कक्षा दूसरी की जो हिंदी की किताब है सारंगी, उसका पाठ नंबर 10। यह एक कविता है और कविता का नाम है कौन। आज हम इस कक्षा में कौन कविता को पढ़ेंगे। बड़ी ही प्यारी कविता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कौन कविता। देखिए, कविता में हम आज क्या सीखने वाले हैं। हमारा जो कक्षा में टारगेट जो रहेगा वो रहेगा क्या है, कविता को सुनकर सही सही समझने में हम समर्थ होंगे। मतलब क्या है कि हमें कविता को सुनकर उसका अर्थ समझ में आएगा और प्रकृति की हर वस्तु की उपयोगिता भी पता चलेगी कि प्रकृति में हमारी जो नेचर है इसमें हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे सूरज है, सूरज की क्या इम्पोर्टेंस है कि वो हमें लाइट देता है, रोशनी देता है, सनलाइट हमें मिलती है। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें जो भी हमारे आसपास नेचर में है, प्रकृति में है, वो हमें कुछ न कुछ देती है। ये तो इसी के आधार पर ये कविता लिखी गई है। हम जो है कविता की तरफ बढ़ते हैं। चलो कविता को पढ़ते हैं। कविता है हमारी कौन। क्या नाम है कविता का? कौन। पहले हम इसको गाकर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। कविता रिसाइट करते हैं, इसका वाचन करते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो ये थी हमारी कविता। कविता को अब हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अगर न होता चांद रात में, कवि कहता है कि यदि रात को चांद नहीं होता तो हमें दिशा कौन दिखाता। दिशा का यहाँ पर मतलब है बच्चों कि दिशा मतलब रास्ता। रात के समय हमें, क्योंकि अंधेरा हो जाता है रात के समय, और जब रात के समय अंधेरा हो जाता है तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, तो दिखाई कुछ नहीं देता। तो उस रात में हमें रास्ता कौन दिखाता है? वो दिखाता है चांद। दिशा मतलब रास्ता या फिर मार्ग। मार्ग भी बोलते हैं, पथ भी बोलते हैं इसको। तो हम आसान सा शब्द ले लेंगे, रास्ता। तो यदि मानकर चलो रात को चांद नहीं हो तो चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा फैल जाएगा, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा और तो हम जो है अपना रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए चांद हमें रात को रास्ता दिखाता है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अब क्या बात कही है कि यदि सूरज नहीं होता दिन में, तो जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, तो सूरज निकलता है तो चारों तरफ क्या फैल जाती है? रोशनी। और रोशनी फैल जाती है तो अंधेरा गायब हो जाता है और बिल्कुल दिन निकल आता है, एकदम से सवेरा निकलना शुरू हो जाता है। तो सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मानकर चलो कि अगर सूरज नहीं होता तो फिर जो है इस संसार को सोने की भांति कौन चमकाता। देखिए यहाँ चित्र में दिया गया जैसे कि सूरज चमक रहा है ना। सूरज के चमकने से यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल दिन जैसा निकल गया है। तो आगे चलते हैं। अगली पंक्तियाँ क्या है कविता की? अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अब क्या कहा है यहाँ पर? निर्मल नदियाँ। निर्मल मतलब पावन, बिल्कुल पवित्र पानी है नदियों का, है ना। निर्मल पानी है, पवित्र पानी है, एकदम शुद्ध पानी है। इनमें से हम किसी का भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर न होती निर्मल नदियाँ। क्या कहा है कि यदि ये पवित्र, ये शुद्ध नदियाँ नहीं होती तो जग, जग का मतलब होता है दुनिया, इस दुनिया की प्यास कौन बुझाता। फिर इस दुनिया की प्यास कौन बुझाता, इस संसार की प्यास कौन बुझाता। आगे बढ़ते हैं।
अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। आगे क्या लिखा है, अगर न होते पर्वत मीठे झरने, भला बहाता कौन। मतलब कि यदि पर्वत नहीं होते, पर्वतों से ही नदियाँ निकलती हैं, और झरने कैसे बहते फिर, है ना। यदि नदियाँ नहीं होती, पर्वत नहीं होते, तो झरने कैसे मिलते, क्योंकि जो पानी होता है नदी का वो पहाड़ से गिरता है, तो वहाँ पर झरना बनता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग वाटरफॉल भी बोलते हैं, जलप्रपात भी कहते हैं। तो लिखा है, अगर ना होते पर्वत, पर्वत नहीं होते, तो हमें मीठे झरने, झरने कैसे दिखाई देते फिर हम लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अगर ना होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। यहाँ क्या कहा है कि यदि इस दुनिया में पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते, तो पेड़ों से जो हरियाली होती है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, वो कौन फैलाता फिर। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, बोला है कि यदि फूल नहीं होते इस संसार में, तो फूल को देखकर हम लोग भी मुस्कुराते हैं। जब आपके बगीचे में या आसपास कहीं सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले होते हैं, तो हमारा चेहरा भी मुस्कुरा उठता है। ठीक है। और यदि फूल नहीं होते, तो फिर फूलों की तरह से कौन हमें मुस्कुराना सिखाता। आगे क्या लिखा है, अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम, तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। यहाँ क्या लिखा है कि यदि इस संसार में बादल न होते, बादलों से बारिश नहीं होती, है ना, तो फिर इंद्रधनुष कैसे बनता, है ना। क्योंकि इंद्रधनुष को बनने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। और फिर क्या लिखा है कवि ने, अगर ना होते हम, तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ये थी हमारी कविता। बड़ी ही प्यारी कविता है। और कवि जो हैं, लिखने वाले कौन है, बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही इनको कविता को लिखने वाले। ये देखिए कितना प्यारा इंद्रधनुष बना हुआ है। ये देखो, ये बादल है, ये बादलों में से ही निकला हुआ एक, बादलों में से ही बना हुआ इंद्रधनुष है, ये रहा। यदि बादल नहीं होते, तो जो है इंद्रधनुष कौन बनाता। ठीक है। ये हमारी कविता थी। बड़ी अच्छी कविता है, प्यारी कविता है। दोबारा से हम पढ़ते हैं इसको जल्दी से। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने, भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम, तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ये थी हमारी प्यारी सी कविता। आप भी इस तरीके से अभी इस कविता को बोल के, गा के याद कर सकते हैं। ये हमारी कविता हो गई खत्म। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। पहला जो शब्द है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को हम अंग्रेजी में रेनबो भी कहते हैं। हम इंद्रधनुष कब दिखाई देता है हमें, जब बारिश हो जाती है, बारिश जब बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें होती हैं,
और उस पर सूरज का प्रकाश जब गिरता है तो वहाँ पर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला जो शब्द है हरियाली, हरियाली, ठीक है, पेड़ों की, फूल पत्तियों की जो हरा कलर होता है, रंग होता है, उसी से ही बना है हरियाली। निर्मल, क्या है अगला शब्द, क्या है, निर्मल, नदी का जल निर्मल होता है, पवित्र होता है। पर्वत, ये क्या शब्द है, पर्वत। आगे है झरना, झरना जो है जब पानी ऊंचे पहाड़ से समतल मैदान पर गिरता है तो वहाँ पर झरने का निर्माण होता है, झरना बनता है। ये थे हमारे नवीन शब्द। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ है शब्दार्थ, शब्दार्थ भी देखते हैं। नभ, नभ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का मतलब क्या होता है, आकाश। नभ का मतलब क्या होता है, आकाश। इसको हम आसमान भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। पर्वत, पर्वत का अर्थ क्या होता है, पहाड़। पर्वत का अर्थ क्या होता है, पहाड़। निर्मल का मतलब शुद्ध, निर्मल का मतलब शुद्ध, ठीक है, या फिर हम पवित्र भी लिख सकते हैं, पवित्र, ठीक है जी। ये हमारे हो गए 3 शब्दों के अर्थ। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 शब्द और हैं। दिशा, दिशा मतलब रास्ता, दिशा मतलब रास्ता। मार्ग, कोई भी हम एक याद कर सकते हैं, मार्ग, पथ, ठीक है। दिशा, दिशा का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, पथ। जग, जग का मतलब होता है दुनिया। यहाँ जो जग का मतलब है दुनिया, संसार, अंग्रेजी में इसको हम वर्ल्ड बोलते हैं। ये थे हमारे कुछ शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमने कविता पढ़ी है, कविता में से ही हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। आपने इनका एक एक करके उत्तर देना है, सोच कर देना है। पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पहला प्रश्न है संसार की प्यास कौन बुझाता है। सोचिए थोड़ा सा, आप याद कीजिए कि हमने अभी कविता में क्या पढ़ा है, संसार की प्यास कौन बुझाता है। यस, संसार की प्यास कौन बुझाता है, ये नदियाँ। शाबाश, सही उत्तर एकदम। संसार की प्यास कौन बुझाता है, नदियाँ। इंद्रधनुष कब निकलता है, हमारा जो अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कब निकलता है। देखो इंद्रधनुष कब निकलता है, बारिश जब हो जाती है ना, बारिश हो जाने के बाद, बारिश हो जाने के बाद जब धूप निकलती है, धूप निकलती है, तब इंद्रधनुष, तब क्या होता है, तब इंद्रधनुष निकलता है, या फिर तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो उत्तर हो जाएगा बारिश हो जाने के बाद जब धूप निकलती है तब इंद्रधनुष बनता है या दिखाई देता है। ये थे हमारे 2 प्रश्न, और इसके बाद में आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली कक्षा में, इसके और प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस कविता को गाकर याद करने का प्रयास कीजिए और जो शब्दार्थ हैं उनको आप याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।